ये कहानी है फूलपुर नाम के एक छोटे से गांव की। गांव बहुत ही सीधा साधा है, जहां लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। गांव के नुक्कड़ पर एक पुराना सा पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे हरि नारायण अपनी छोटी सी ठेली लगाते हैं। हरि नारायण उम्र में लगभग 50 साल के हैं। हमेशा चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और माथे पर पसीने के साथ वो बनाते हैं पूरे गांव की सबसे मशहूर मटन नल्ली निहारी। उसकी निहारी की खुशबू दूर दूर तक जाती है। लेकिन हरि नारायण की किस्मत उसकी निहारी जितनी मसालेदार नहीं है। वो गरीब हैं और अक्सर उधार के बोझ तले दबे रहते हैं। हरि नारायण अपने ठेले पर बड़े से पतीले में निहारी चला रहा है। खुशबू से आसपास का माहौल महक रहा है। तभी बबलू अपनी साइकिल रोककर वहां आता है। ओह वाह हरि नारायण काका, आज तो खुशबू सीधे नाक से होते हुए दिल तक जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे निहारी नहीं, जन्नत का रास्ता पका रहे हो। हरि नारायण मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बबलू बाबू, जन्नत का रास्ता तो पता नहीं, पर ये तुम्हारे पेट का रास्ता जरूर साफ कर देगी। लाओ एक प्लेट। बबलू जेब टटोलने का नाटक करते हुए कहता है, काका, वो कल वाली बात याद है ना? मैंने कहा था ना कि आज शाम को पक्का। हरि नारायण बीच में टोकते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता था। तुम्हारी जेब में निहारी की खुशबू तो घुस जाती है, पर पैसे कभी नहीं टिकते। चलो आज खा लो, लेकिन खाते में लिख रहा हूँ, ये उधारी का पहाड़ अब एवरेस्ट बनने वाला है। बबलू प्लेट लेते हुए कहता है, अरे काका, आप भी ना। बबलू का नाम और आपका स्वाद दोनों गांव में अमर हैं। फिर निहारी का एक चम्मच खाते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो कहता है, उफ, क्या नल्ली है, एकदम मक्खन। तभी दूर से सेठ धनीराम आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में एक मोटी सी लाल बही खाता की डायरी है। वो पास आकर कड़क आवाज में कहते हैं, और हरि नारायण, ये उधारी की निहारी कब तक खिलाओगे? मुझे मेरे 5,000 रुपए कब मिल रहे हैं? पिछले 6 महीने से अगले हफ्ते की रट लगा रखी है। हरि नारायण घबरा कर पतीले का ढक्कन लगा देता है। अरे सेठ जी, राम राम। बस इंतजाम हो ही रहा है। आप तो जानते हैं, आजकल लोग नल्ली का सूप पीकर हड्डियां चबा जाते हैं, पर पैसे देने के नाम पर खिसक लेते हैं। बबलू की तरफ देखता है। बबलू मुंह में निहारी चबाते हुए कहता है, सेठ जी, काका की निहारी में जो जादू है वो आपके पैसों में कहाँ? थोड़ा समय दे दो इनको। तू चुप कर मुफ्तखोर, जादू से मेरा घर नहीं चलता। हरि नारायण, सुन ले कान खोलकर, 3 दिन का समय दे रहा हूँ। या तो मेरे पैसे दे दे, या ये ठेली मेरे नाम कर दे। मैं खुद यहाँ निहारी बेचूंगा। हरि नारायण हैरानी से कहता है, आप? सेठ जी, आप और निहारी बेचेंगे? आपकी तो तोंद इतनी बड़ी है कि पतीले तक हाथ ही नहीं पहुँचेगा। बबलू हंसने लगता है। धनीराम गुस्से से लाल होकर चला जाता है। हरि नारायण माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, ले बेटा बबलू, तूने तो मेरी मुसीबत और बढ़ा दी। अब ये 3 दिन में 5,000 कहाँ से लाऊं? सुमित्रा लालटेन की रोशनी में फटे कपड़े सिल रही है। हरि नारायण मुंह लटकाए बैठा है। सुमित्रा सुई में धागा डालते हुए कहती है, क्या बात है, आज निहारी में नमक ज्यादा हो गया था क्या? मुंह क्यों उतरा हुआ है? हरि नारायण उदास मन से कहता है, नमक नहीं सुमित्रा, मेरी जिंदगी में मिर्ची ज्यादा हो गई है। सेठ धनीराम आया था, 3 दिन का अल्टीमेटम दे गया है। पैसे नहीं दिए तो ठेली छीन लेगा। सुमित्रा सुई नीचे रखते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने तो पहले ही कहा था ये उधारी का काम बंद करो, पर तुम्हें तो पूरे गांव को धर्मार्थ निहारी खिलानी है। अब क्या करोगे? वो सेठ तो पक्का गिद्ध है। समझ नहीं आ रहा। मेरी निहारी में स्वाद तो बहुत है सुमित्रा, पर पता नहीं लोग पैसे देने में क्यों कतराते हैं। सुमित्रा सोचते हुए कहती है, स्वाद से काम नहीं चलेगा, कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। सेठ जी को खाने का तो बहुत शौक है ना? हाँ वो तो है, पर वो मेरी निहारी को हाथ भी नहीं लगाता। कहता है सड़क का खाना मैं नहीं खाता, मेरा पेट खराब हो जाएगा। सुमित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, कल तुम निहारी में थोड़ा बदलाव करोगे, और हाँ, कल से बबलू को मुफ्त में 1 दाना नहीं मिलेगा। हरि नारायण हैरान होकर कहता है, बदलाव? कैसा बदलाव? निहारी तो निहारी है। सुमित्रा आवाज धीमी करते हुए कहती है, मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। फिर सुमित्रा हरि नारायण के कान में कुछ फुसफुसाती है। हरि नारायण की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो डरते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा किया तो जो बचे खुचे ग्राहक हैं वो भी भाग जाएंगे। सेठ तो बाद में मारेगा, गांव वाले पहले पीट देंगे। सुमित्रा कड़क आवाज में कहती है,
चुपचाप वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ। या तो ठेला बचा लो या फिर सेठ के घर बर्तन मांजने की तैयारी कर लो। अगले दिन दोपहर का समय, हरि नारायण बहुत ही अजीब सा मुंह बनाकर निहारी चला रहा है। आज खुशबू कुछ अलग है, थोड़ी फीकी सी। तभी बबलू रोज की तरह आता है। काका, आज खुशबू कुछ कम आ रही है। क्या बात है, आज मसाले कम डाले हैं क्या? लाओ एक प्लेट लगाओ, फिर बताता हूँ। हरि नारायण गंभीरता से कहता है। आज निहारी मुफ्त नहीं मिलेगी बबलू, नकद पैसे हैं तो बताओ। बबलू हैरान होकर कहता है। अरे काका, सूरज पश्चिम से निकल आया क्या? ठीक है, आज मैं पैसे दूंगा। फिर जेब से कुछ सिक्के निकाल कर देता है। ये लो, अब जल्दी लाओ। हरि नारायण बबलू को एक प्लेट देता है। बबलू बड़े चाव से एक चम्मच मुंह में डालता है, लेकिन तुरंत ही उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है। वो थूकने की कोशिश करता है, पर हरि नारायण उसे घूर रहा था, इसलिए मजबूरी में निगल लेता है। फिर खांसते हुए कहता है। काका, पानी। ये क्या है? इसमें नमक गायब है, मिर्ची तो है ही नहीं। और नल्ली तो ऐसा लग रहा है जैसे रबर चबा रहा हूँ। ये निहारी है या सजा? हरि नारायण बनावटी दुख के साथ कहता है। क्या करूं बेटा बबलू, सेठ धनीराम ने मेरी सारी अच्छी नल्ली और मसाले जब्त कर लिए हैं। कहता है जब तक पैसे नहीं दोगे ये रबर वाली नल्ली और फीका पानी ही बेचना पड़ेगा। बबलू परेशान होकर कहता है। क्या? ये तो जुल्म है, हमारी प्यारी निहारी का ये हाल। ये सेठ तो गांव का दुश्मन है। तभी कुछ और ग्राहक आते हैं, वो भी निहारी खाते हैं और उनका भी वही हाल होता है। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि सेठ धनीराम की वजह से हरि नारायण की मशहूर निहारी अब बेस्वाद हो गई है। बबलू और कुछ अन्य गांव वाले उदास बैठे हैं। चर्चा हरि नारायण की निहारी पर हो रहा है। भाइयों, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पिछले 2 दिन से निहारी के नाम पर उबला हुआ पानी पी रहा हूँ। पेट भी बोल रहा है कि भाई कुछ ढंग का डाल ले। सही कह रहे हो, हरि नारायण की निहारी के बिना तो सुबह ही नहीं होती। पर सेठ का कर्जा भी तो है। तो क्या हम सब मिलकर काका की मदद नहीं कर सकते? हमने सालों तक उनकी निहारी खाई है, कईयों ने तो उधार भी खाया है। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाएं तो सेठ का कर्जा चुक जाएगा और हमारी पुरानी निहारी वापस आ जाएगी। सब लोग सहमत होते हैं और चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फिर उसी दिन शाम को सेठ धनीराम अपनी डायरी लेकर आ धमकता है। हरि नारायण और सुमित्रा ठेले के पास खड़े थे। धनीराम हंसते हुए कहता है। तो हरि नारायण, हो गए 3 दिन, निकालो पैसे या फिर ठेली की चाबी मेरे हाथ में रखो। वैसे भी सुना है अब तुम्हारी निहारी कोई नहीं खा रहा। अच्छा है, मैं ठेली लेकर यहाँ चने बेचूंगा। हरि नारायण निराश होकर कहता है। सेठ जी, आप तो जानते हैं। तभी बबलू और गांव के कुछ लोग वहां आते हैं। बबलू के हाथ में एक छोटी सी पोटली है। रुकिए सेठ जी, हरि नारायण काका की ठेली को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बबलू वो पोटली धनीराम के हाथ में थमा देता है। धनीराम पोटली खोलकर देखता है, उसमें पैसे हैं। ये क्या है? ये काका का उधार है, पूरे 5,000 रुपए गाँव वालों ने मिलकर जमा किए हैं। हमने सालों तक इनकी निहारी का स्वाद लिया है। जब ये मुश्किल में है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? धनीराम पैसे गिनता है और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता है। ठीक है, तुम्हारा हिसाब चुकता हुआ। पर हरि नारायण, ये लोग कब तक तुम्हारी मदद करेंगे? व्यापार ऐसे नहीं चलता। धनीराम चला जाता है। हरि नारायण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रुआसा होकर कहता है। बबलू, तुम सबने, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। अरे काका, रुलाओगे क्या? अब जल्दी से वो पुरानी वाली मसालेदार नल्ली निहारी बनाओ। मेरे पेट में चूहे ही नहीं, अब तो हाथ ही दौड़ रहे हैं। सुमित्रा हंसते हुए देखा, मैंने कहा था ना, जब लोगों को किसी चीज की कमी महसूस होती है तब उन्हें उसकी असली कीमत समझ आती है। हरि नारायण मुस्कुराते हुए कहता है। हाँ सुमित्रा, तुम सही कह रही थी। फिर पतीले का ढक्कन हटाता है। उसमें से अचानक बहुत ही लाजवाब खुशबू आती है। बबलू हैरान हो जाता है। अरे, ये तो पुरानी वाली खुशबू है, पर तुमने तो कहा था सेठ ने मसाले। सुमित्रा हंसते हुए कहती है, वो तो सेठ जी को डराने और तुम लोगों को थोड़ी अकल सिखाने का नाटक था बबलू बाबू। निहारी तो रोज की तरह शानदार ही बनी थी, बस हमने वो फीकी वाली अलग से बनाई थी। बबलू सिर पीटते हुए कहता है।
हे भगवान, मतलब मैंने 2 दिन तक रबर वाली नल्ली मुफ्त में नहीं बल्कि अपने पैसे देकर खाई। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हरि नारायण खुशी खुशी सबको निहारी परोसने लगता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बबलू, और आज से उधारी पूरी तरह से बंद, सिर्फ नकद या फिर से रबर वाली नल्ली मिलेगी। बबलू हंसते हुए जेब से पैसे निकालकर हरि नारायण को देता है। तो देखा, सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुरे वक्त में वही लोग काम आते हैं जिनके साथ आपने अच्छा व्यवहार किया हो। और सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज की अहमियत अक्सर उसके दूर जाने या छिन जाने पर ही समझ आती है।